टेंथ वालों, क्या हाल है आप सभी के। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आपने मैथ्स में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, आपकी तैयारी मैथ्स में ज़ीरो है, तो मैं आज आपके लिए एक ऐसे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो क्लास टेंथ के बच्चे हैं वो 85% स्कोर प्लस करेंगे, 85% से ज़्यादा स्कोर करेंगे, गारंटी के साथ आपको बता रहा हूँ मैं। 2025 की जो आपकी बोर्ड एग्ज़ाम है ना, उसकी रिवीजन तो होगी और आपको मैं ऐसे क्वेश्चंस करवाऊंगा जिन्हें आप करके अपने 85% से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। अगर आपने अभी तक क्लास टेंथ के मैथ्स की कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, मतलब ज़ीरो से स्टार्टिंग है आपकी, आप ज़ीरो से हीरो बन सकते हो। क्लियर। तो सबसे पहले बिना किसी देरी के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करते हैं। क्लियर। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बच्चों, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडियस ऑफ द सर्कल इज, और हमें रेडियस की वैल्यू क्या दी हुई, सॉरी पाई की वैल्यू क्या दी हुई 3.14। अब इस चीज़ को पहले समझो। इसमें बोला कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, एक एरिया है, ठीक है, उसकी हाइट 5 सेंटीमीटर है और उसका एरिया कितना है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमने रेडियस ऑफ द सिलेंडर निकालना है। क्लियर। और हमें पाई की वैल्यू दी हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब हमें कर्व्ड सरफेस एरिया दिया होता है तो हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले क्या करना है, उसकी डायग्राम बनाना है, सिलेंडर बनाना है। आपको पता है सिलेंडर कैसे बनता है, एक ऐसा, आपने देखा ना गैस सिलेंडर कैसा होता है, बिल्कुल गैस सिलेंडर जैसे बनाना है, बस उसके ऊपर वाला नहीं बनाना। ये बन गया हमारा सिलेंडर। अब इसमें क्या बोला है, इसमें जो इसकी रेडियस बोली हुई है, ये रेडियस, ठीक है, जो सर्कल का आधा होता है उसे बोलते हैं रेडियस। अगर ये पूरा हो जाएगा उसे बोलेंगे डायामीटर। तो हमें रेडियस निकालना है, ये हमें पता लग गया। अब इसमें बोला क्या हुआ है, जो इसकी हाइट है वो 5 सेंटीमीटर है, तो इसकी हाइट क्या होगी, यहाँ पे इसकी हाइट बना लेते हैं। तो ये इसकी हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर, जो कि हमें यहाँ पर दी हुई है, हमने ये भी लिख लिया। क्लियर होगी बात सभी को। अब इसमें क्या बोला गया है, इसका एरिया कितना बोला गया है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमने इसका क्या लिख दिया एरिया। तो एरिया इसका कितना था 94.2, क्लियर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चीज़ें हमने लिख दी हैं। अब हमें इससे पूछा क्या गया, इससे पूछा रेडियस ऑफ द सिलेंडर हमें निकालना है। तो हमें पता है जब रेडियस ऑफ द सिलेंडर हम निकालेंगे तो सबसे पहले एरिया ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, हमें ये बताना है। बच्चों देखो, जो एरिया ऑफ द सिलेंडर है उसका फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे लिखते हैं, एरिया ऑफ द सिलेंडर। आपको मैं बिल्कुल ऐसा करवाऊंगा जैसा ऐसे ही सेम क्वेश्चन आपने बिल्कुल अपने पेपर में करना है, अपने एग्जाम में करना है। क्लियर। ये तो हमने बनाया था सिर्फ डायग्राम, क्लियर, ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए, ताकि हमारे दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, इसलिए हमने डायग्राम बनाया हुआ है आप लोग को समझाने के लिए। और मैं आपको बता रहा हूँ, आप सभी ने इस डायग्राम को पेपर में बनाना है। अगर पेपर में नहीं बनाओगे तो इसके नंबर आपको, मतलब अगर आपने सम पूरा सही करा और डायग्राम नहीं बनाया तो इसके नंबर आपके कटेंगे, इसीलिए कह रहा हूँ आपको ये डायग्राम ज़रूर बनाना है। क्लियर। तो एरिया ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πRh, 2πRh। क्लियर। तो एरिया ऑफ द सिलेंडर का ये हो गया फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। क्लियर। अब देखो हमें एरिया ऑफ सिलेंडर, तो हमें सिलेंडर का एरिया दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था 94.2 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 94.2। अब मेरी बात समझो, यहाँ पर हम सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखेंगे क्योंकि हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं। क्लियर। तो हम इजिकल टू क्या करेंगे, 2 पाई की वैल्यू हमें कितनी बोली थी 3.14 लेने की, तो 2 इंटू 3.14। क्लियर। और हमें आर की वैल्यू तो पता नहीं रेडियस, तो हमने आर लिख दिया। एच की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर, एच मतलब हाइट, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 5। क्लियर। अब जब आर इधर आएगा, आर हमने इधर ले लिया, तो ये क्या होगा, ये इधर चला जाएगा और अपॉन में ये जो सी डिजिट है ये अपॉन में नीचे आ जाएगी। क्लियर। इंटू 3.14 इंटू 5, इतना आपको क्लियर हो गया। अब मेरी बात अब यहाँ समझो, यहाँ से 0 हटा तो ऊपर क्या लग जाएगा, 0 के बाद कितनी डिजिट है, सॉरी पॉइंट, ये देखो यहाँ पे लगा ना 3.14, तो ये अगर ये पॉइंट हटाएंगे तो कितनी जीरो, कितनी डिजिट है पीछे 1 2, तो हम उतनी ही पीछे 0 लगा देंगे।
ठीक है, यहाँ से पॉइंट हट गया। क्लियर। अब देखो 94.2 लिखा हुआ है। अब अगर हमें पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 1, तो मल्टीप्लाई में 1 मतलब एक के पीछे 0 लगा देंगे, उतनी ही जितनी इसके पीछे डिजिट पड़ी हुई पॉइंट के बाद। इतना क्लियर हो गया। अब देखो हमारा लगभग सब कुछ क्लियर हो चुका है। बस हमें अब करना क्या है, हमें बस फटाफट इसकी कटिंग करनी है। क्लियर। अब कटिंग करना बहुत ईजी है। देखो एक 0 से एक 0 काट दो। क्लियर। अब यहाँ पे देखो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। इतना क्लियर हो गया सभी को। अब देखो इधर कैसे कटेगा, बहुत ईजी है। 2 1 ज़ा 2, अब यहाँ पे देखो 2 4 ज़ा 8, ठीक है। अब 8 काटा इधर चला गया, 1 इधर चला गया, 2 7 ज़ा 14 और 2 1 ज़ा 2। क्लियर। अब यहाँ पे देखो यही चीज़ अब मैं ना थोड़ी यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। क्लियर। इतना आपको समझ लग गया। अब r इजिकल टू कितना आ गया, 471 अपॉन, ठीक है, 314, मतलब 471/314 आ गया। अब हमें ये बताना है कि ये कितने में कट रहा है, कितने में कट रहा है। इतना क्लियर हो गया सभी को। अगर हो गया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। इतनी चीज़ आपको क्लियर होगी ना सभी को कि कितना आ गया, 314/471। अब देखो ये कट किस में रहा है। अब हमने इस चीज़ पर क्या करना है, ध्यान देना है। क्लियर। अब देखो 314 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या 471 आता है। चलिए करके देखते हैं, यहाँ पे करके देखते हैं। ठीक है, 314 इंटू 3, देखो करके देखो, 4 3 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 4, 3 3 ज़ा 9। अरे ये तो ज़्यादा हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा कम करना पड़ेगा। अब देखो मेरी बात समझो, ये ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब अभी अपनी कटिंग पड़ी हुई है। कैसे पड़ी हुई है, अब देखो यहाँ पे 2 पड़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई में यहाँ पे 2 कर देंगे। क्लियर। अब देखो 2 पड़ा है, यहाँ पे पड़ा है। अब देखो 14 2 के टेबल में आता है ना, ऑब्वियसली आता है, 2 7 ज़ा 14 होता है। तो 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे क्या करेंगे, 2 1 ज़ा 2, अब यहाँ पे 11 हो गया, 2 5 ज़ा 10। क्लियर। और क्या हो गया, यहाँ पे एक उधर चला गया, तो 2 7 ज़ा 14। क्लियर। अब क्या बच गया, 157/471 बच गया। अब आपको पता है 157 इंटू 3 कितना होता है, 157 इंटू 3 कितना होता है, 471 ही तो होता है। तो ये 157 इंटू 3 आ गया। अब अपनी रेडियस कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर। क्लियर। तो इस तरह हमारा आंसर निकल गया है। इतनी बात आपको क्लियर होगी है, और मैंने आपको बहुत ही इजी वे से सब कुछ करवा दिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ लग गया होगा। आपको बताना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन कई एग्ज़ाम में, मतलब कई सालों से 10th के एग्ज़ाम में रिपीट हो रहे हैं, तो आपको इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। क्लियर हो गया बस सभी को। अगर वीडियो अच्छी लगे प्यारा सा लाइक कर देना। क्लियर। एक बार हम फटाफट इसकी रिवीजन करेंगे। देखो हमसे पूछा गया था, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट इज 5 सेंटीमीटर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज इतना। क्लियर। तो हमें रेडियस ऑफ द सिलेंडर निकालना था, हमें पाई की वैल्यू दी हुई थी। तो हमने सिंपल सा फॉर्मूला लगाया, एरिया ऑफ द सिलेंडर। एरिया ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πRh। क्लियर। तो हमने बस उसकी जगह पर पूरी वैल्यू पुट कर दी और कैलकुलेशन कर दी, आंसर हमारा निकल गया। बहुत ही सिंपल था। क्लियर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो ये आ रहा है। आई होप आप सभी को दिख रहा होगा अच्छे से। क्लियर। द एरिया ऑफ मेटल शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज्ड होलो सिलेंडर ऑफ हाइट 2.4 मीटर एंड बेस रेडियस 0.7 मीटर इज। इसमें बोला है कि एक एरिया है, ठीक है, सिलेंडर का क्लोज्ड है, वो पूरा किससे, मेटल शीट से क्लोज्ड है। तो हमने सबसे पहले सिलेंडर का डायग्राम बनाना है। क्लियर। तो ये बन गया, हम बना रहे हैं सिलेंडर। क्लियर। गैस सिलेंडर का भाई है दूसरा वाला। अब इसमें बोला क्या है, द एरिया ऑफ मेटल शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज्ड होलो। तो हमें बता, हमने ना एक मेटल शीट लेनी है जो हमने क्लोज्ड करनी है, ऊपर और नीचे दोनों से। क्लियर। तो ये क्या है, ये है मेटल शीट। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये हमने मेटल शीट लगा दी और नीचे भी हमने क्या लगा दिया, मेटल शीट। इतना क्लियर हो गया सभी को। अब इसमें बोला क्या हुआ है, टू मेक अ क्लोज्ड होलो सिलेंडर ऑफ हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर। अब इसकी हाइट कितनी आ रही है, इसकी हाइट आ रही है 2.4 सेंटीमीटर। क्लियर। 2.4
2.4 मीटर है, सॉरी सेंटीमीटर नहीं मीटर है, 2.4 मीटर। और इसका रेडियस कितना आ रहा है 0.7 मीटर। क्लियर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जो रेडियस होगा वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 0.7 मीटर। इतना क्लियर हो गया सभी को, 0.7 मीटर। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। क्लियर हो गया। अब हमें बोला है कि हमें एरिया पता कराना है। क्लियर होगी बात। अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब हम सॉल्व क्या करेंगे, अब इसमें हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, अब इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कौन सा लगाएंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब देखो मैं आपको यहाँ पे TSA लिख रहा हूँ, मगर आपने TSA नहीं लिखना है, ये आपने नहीं लिखना। आपने क्या लिखना है, जो बताऊंगा आपने वो लिखना है। आपने लिखना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्लियर। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है, तो इसमें होगा 2πRH प्लस 2πr²। क्लियर। तो ये होता है अपना फॉर्मूला। अब मेरी बात समझो, ऊपर देखते हैं एरिया ऑफ सिलेंडर कितना था 2πRH। क्लियर। और यहाँ पर क्या, यहाँ पे टोटल एरिया बोला है। जब टोटल एरिया का होगा तो 2πRH में कुछ प्लस भी तो होगा, तभी तो टोटल लगा है। समझ रहे हो मेरी बात। अगर टोटल ना लगा तो हम सिर्फ यही लिखते हैं। अब इसमें देखो कॉमन क्या क्या निकल रहा है, 2πr कॉमन निकल रहा है ना, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे कॉमन लिख लेना है। 2πr लिख लिया, अंदर क्या बच गया H प्लस R। इतनी बात क्लियर होगी आप सभी को। अगर इतनी बात क्लियर होगी तो समझ लो आपको पूरा सम समझने आने वाला है। 2 की वैल्यू 2 लिख दी, पाई की वैल्यू क्या लिखेंगे। अब देखो इसमें पाई की वैल्यू गिवन नहीं है कि 3.14 ही लेना है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे पाई की वैल्यू गिवन थी कि 3.14 ही लेना है, मगर नीचे हमें पाई की वैल्यू कोई भी गिवन नहीं है, तो हमने सिंपल लिख देना। क्या लिखेंगे 22/7 मल्टीप्लाई में आर की वैल्यू कितनी है 0.7, हम क्या कर देंगे 0.7 कर देंगे। अब एच की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे एच की वैल्यू है 2.4, तो हम क्या करेंगे 2.4 प्लस लगाए तो प्लस लगा दिया। अब आर की वैल्यू कितनी है 0.7, तो हमने 0.7 लिख दिया। इतना क्लियर हो गया सभी को। अब मेरी बात समझो, यहाँ पे पॉइंट लगा 0.7 है, अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे नीचे। क्लियर। अब देखो कैसे करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 गुणा, अब देखो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 1, तो हम क्या करेंगे 7 करके अपॉन 10 कर देंगे, क्योंकि पॉइंट हटाया ना तो पीछे नीचे एक 0 आ गई एक के साथ में। ठीक है। अब इसको प्लस करो, प्लस करके वैल्यू क्या आती है उसे हम फोकस करते हैं। 7 4 11 होता है, 1 लिख दिया। अब 2 + 1 कितना होता है 3, पॉइंट लगाए तो पॉइंट लगा दिया। इतना क्लियर हो गया सभी को। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 7 से 7 कट गया। ठीक है, 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10। एक काम करते हैं, थोड़ा और इजी करते हैं, और इजी करें। चलो ठीक है, यही कर देते हैं, बाद में बाकी कर लेंगे। इतना क्लियर हो गया, सब कुछ कट गया। अब 3.1 बचा हुआ है। अब इसे कैसे करेंगे, अब मेरी बात समझो, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर, आंसर आ जाएगा एक। अब देखो 3.1 लगा हुआ है, अब इसको भी हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे नेक्स्ट करते हैं, थोड़ा सा नीचे करते हैं ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए। अब इधर देखिए, इधर हम कैसे सॉल्व करेंगे। इधर सॉल्व करने का सबसे इजी वे है 22, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देते हैं 3.1 है, अपॉन इधर 5 कर देते हैं, क्योंकि 5 लगा हुआ है ना तो 5 नीचे कर दिया। अब देखो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 1, तो 1 0, यहाँ से पॉइंट हटा दिया। क्लियर। अब देखो इजी सॉल्व हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। अब हम कैसे करेंगे 11 मल्टीप्लाई बाय 31 अपॉन 25। इतना क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो 11 मल्टीप्लाई बाय 31, तो क्या होगा 31 मल्टीप्लाई 31, क्या होगा 1 3 1 4। ठीक है, 31 × 31 होगा 1 3 1 4, 341। अब 341 को 25 से डिवाइड कर दो, कितना होगा
फाइव फाइव ज़ा 25 होता है 25, 25 टू ज़ा 50 होता है, तो 1 पे ही जाएगा। क्लियर? तो 25 आ गया। अब देखो 14 में से 5 कितना बचेगा? 9 बचेगा, है ना? 14 में से 5 गया तो 9 ही बचेगा। अब यहाँ पे 0 आ गया। अब देखो 1 लगाए तो 1 लगा दिया। अब 25 3 ज़ा कितना होता है? 75 होता है, और 25 4 ज़ा 100 होता है, तो 100 91 से बड़ा है, इसीलिए हम छोटा लेंगे। 25 3 ज़ा 75। क्लियर? अब अब एक बड़ा है कि 5 बड़ा है? 5 बड़ा है, तो हम इसमें क्या करेंगे? इसे माइनस कर देंगे। क्लियर? 11 में से 5 गए 6। क्लियर? 8 में 7 गया 1, 16। अब देखो 16 बड़ा है 25, 25 बड़ा है, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, इसके पीछे 0 कर देंगे। ठीक है? 25 5 ज़ा 125, 25 6 ज़ा 150। ठीक है? और 25 7 ज़ा वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो 25 6 ज़ा कितना हो गया? 150। यहाँ से ख़त्म, ये 0 आ गया। अब इसके पीछे एक और 0 लगाएंगे। अब 25 4 ज़ा क्या होता है? 100, यानी सारा ख़त्म हो गया। तो हमारा आंसर कितना आया है? हमारा आंसर आया है 13.64 मीटर। क्लियर? तो ये आ गया हमारा आंसर। मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में कराया है, ये सारा का सारा रफ वर्क है, इसके ऊपर आपने फोकस नहीं करना है, इसको ऐसे बंद कर देना है, आपने फोकस सिर्फ इनके ऊपर करना है। क्लियर होगी बात सभी को? अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना। ठीक है? आपको हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, और आपको बता दूं ये जो क्वेश्चन है ये हर बार एग्जाम्स में रिपीट होता है। अभी तक ये क्वेश्चन आपको बताना चाहता हूँ, जो ये क्वेश्चन है ये 4 टाइम्स 4 बार आ चुका है पेपरों में। ठीक है? 4 बार आना बहुत बड़ी बात होती है बोर्ड के एग्ज़ाम में आना। आप किसी भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, पंजाब बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, हरियाणा बोर्ड से हो, किसी बोर्ड से हो, आपकी जो साइंस है और जो आपकी मैथ है वो दोनों की दोनों सेम है। क्लियर? आपने इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, ये हमने सारा समझा दिया। आई होप आप लोग को समझ भी आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है? और अपने दोस्तों को शेयर करें। आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसी अमेजिंग वीडियो मैं लाता रहूँगा। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी जल्दी लेकर आएंगे आप सभी के लिए। क्लियर? तो आप इन्हें अच्छे से समझ सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि हम कोई फालतू बात नहीं करते, सीधा काम की बात करेंगे। ठीक है? और पूरी पूरी बल्ले बल्ले कर देंगे पेपरों में। क्लियर? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एवरीबॉडी, टेक केयर। अपना भी ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, और मन लगा के पढ़ाई करते रहो, और पेरेंट्स का नाम रोशन करो।